सचिन का कैरेक्टर इसके अंदर मुझे दिया था। मैंने कहा कि सचिन का कैरेक्टर करना है तो आप कर लेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो उनके बाल भी थोड़े से कर लिए हैं, मेरे बाल भी कर लिए थे। तो आवाज़ कैसे मिलाते हैं आप? आवाज़ कैसे है उनकी, किस तरह से है वो बात करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम जो है वो सचिन नहीं, आपसे हम क्लैन मुश्ताक करवाना चाह रहे हैं। सेट पे जाऊँगा तो मैं जाते साथ ही वो हो जाएगा, यार तुम्हारी तो ज़रूरत नहीं हमें। हाय, दिस इज़ कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज के चैट बॉक्स में आपको मैं बड़ी कलरफुल सी नज़र आ रही होंगी, क्योंकि जो मेरे गेस्ट हैं वो खुद भी बड़े कलरफुल से नज़र आने वाले हैं। और कौन है आज हमारे चैट बॉक्स में मेहमान? उमर आलम, जिन्हें आपने स्टार्ट में तो एक रियलिटी शो में देखा, फिर कुछ ड्रामाज़ में भी नज़र आ रहे हैं और एक फ़िल्म भी उनकी आने वाली है। तो उमर से बातें करेंगे और जानेंगे कि सियालकोट से कराची तक का ये जो सफ़र है ये कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हुए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। बार बार नाम को जो है ना मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, उमैर उमैर उमैर। कोई बात अब आप मुझे करेक्ट करते जाइएगा। मेरा नाम तो मतलब यानी कि अगर 20 लोग मेरा नाम लेते हैं तो उनमें से 15 लोग मुझे उमैर ही बुलाते हैं। तो मुझे आदत हो चुकी है इस चीज़ की। तो मैं अभी अब वो तकल्लुफ़ भी नहीं करता, उन्हें कह रहा उमर नाम है मेरा। वो कहते हैं उमैर भाई बात करें। जी मैं उमैर बात करें। कि वो जो यू देखते हैं ना स्टार्ट में, UM, तो देन दे गो लाइक उमैर। किस किस को आप बोलेंगे कि भाई सही नाम ले लो? मेरे अपने साथ होता है कि कहकशां इट्स टू लॉन्ग, तो सब कशफ कैशा जो दिल चाहे आप कह लें भाई, क्या कशकशां किशमिश। आई थिंक ये अच्छा है, ये आप मुझे कह सकते हैं किशमिश। चलें, आपने भी अप्रूवल दे दिया है। सो अभी क्या चल रहा है पहले तो ये बताएं। अभी काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रामा है एक अभी जो आने वाला है मेरा, इंशाल्लाह उसको टाइम लगेगा, मतलब 1-2 महीने लगेंगे इस इंटरव्यू के बाद। दैट इज़ तुम बिन, जो कि फाद भाई जब आए थे हमारे तमाशा घर में तो उन्होंने आगे प्रॉमिस किया था कि उमर जब तुम बाहर निकलोगे इस घर से तो मैं तुम्हें एक ड्रामा दूंगा लीड पे। तो अब जो है फाइनली मुझे वो ड्रामा मिल चुका है। लीड कैरेक्टर तक का ये जो सफ़र है आपका, क्योंकि जब आप रियलिटी शो से निकलते हैं तो ऑलरेडी आप स्टार तो बन ही जाते हैं, लेकिन उसके आगे मेरा ख्याल है स्ट्रगल्स तो शुरू होती हैं आपकी माँ से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये लगता है, मुझे भी यही लग रहा था कि अब मैं जीत चुका हूँ तो अब तो ज़िंदगी बेस्ट होगी भाई। अब देखें, अब तो ऊपर ही ऊपर है, ऑल द वे अप। लेकिन उसके बाद जो है आपको तब जो कहते हैं ना कि आपके राइट डिसीजंस हैं वो आपको आगे लेके जाते हैं, या ऊपर लेके जाते हैं। इस वजह से मेरे ख्याल से जो आपने बात कही ना कि आपकी स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट आफ्टर दैट होती है, तो फिर ये इसमें कोई शक नहीं। मुझे गाड़ी लेनी थी सबसे पहले, और क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मैंने ये भी कहा था कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए लेनी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो रहते हैं वहाँ पे इस्लामाबाद में और उन दोनों को गाड़ी चलानी नहीं आती। तो फिर मैंने कहा चलें आप लोग ना चाहिए मैं ले लेता हूँ। मैंने लिया, आपने लिए, एक ही बात है। तो जब वो आते हैं यहाँ पे तो फिर वो है कि उनके लिए थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है, मेरे लिए भी है ही है। और उसके अलावा क्या किया, कुछ आगे पीछे थी कुछ चीज़ें जो करनी थी मुझे। शॉपिंग ऐसा नहीं की मैंने, मैं शॉपिंग वाला नहीं हूँ। अगर आप लड़की होते तो आप ज़रूर करते। हाँ आप कह सकते। हाँ मैंने मतलब उल्टी सीधी चीज़ें काफ़ी ली, मतलब उस तरह से शॉपिंग, कपड़ों की शॉपिंग नहीं की, उल्टी सीधी चीज़ें काफ़ी की मैंने कि अब तो चलो बिन, अब तो पैसे आ गए। विश लिस्ट होती है ना आपकी, जब बहुत दिनों के बाद आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो आई थिंक फिर आपका वो रहता नहीं है क्या फिल्टर करना है कि क्या मेरी ज़रूरत है और क्या नहीं। फिर आपको सब चाहिए होता है, ये भी ले लूँ मैं, वो भी ले लूँ। ये भी सही कह रही हूँ, ये ले लेता हूँ, ये आगे जाके काम आ जाएगा। चलो कोई नहीं, चाहे वो पूरी ज़िंदगी वहीं रखा रहे। ऐसा ही, बिल्कुल सही कह रही हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू योर स्क्रीन अपीयरेंस, आपने शुरू जो किया था वो थिएटर से शुरू किया था? बिल्कुल, मैंने आई स्टार्टेड विद थिएटर 2015 में। बेसिकली आई स्टार्टेड इन 2012। उसमें मैंने यूनिवर्सिटी के ग्रुप के साथ जो है वो थिएटर स्टार्ट कर दिया था। वो प्रोफेशनली करते थे लेकिन इतने बड़े स्केल पे नहीं करते थे। इन 2015 आई गॉट दिस प्ले नेम्ड एज सियाचिन, जो कि अनवर मसूद का लिखा हुआ था और कॉपीकैट्स की प्रोडक्शन थी। दैट प्ले रियली चेंज माई लाइफ, क्योंकि वो लोग मुझे पहली दफ़ा कराची लेकर आए। मेरा मतलब हर एक उस एक्टर की तरह, या मतलब हर उस बच्चे की तरह जो देखता है कि भाई यहाँ पे काम होता है सारा, उस बच्चे की तरह मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं कराची जाऊँ और वहाँ जाके जो है वो काम करूँ, मैं वहाँ जाके एक्टिंग करूँ। और जब ये पहली दफ़ा मैं उस प्ले की वजह से कराची आया तो मैं बहुत एक्साइटेड था। और जब यहाँ से मैं वापस गया तो मैं थोड़ा सा डाउन भी था, लेकिन उसके बाद जो मेरे डिसीजंस है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुए। मैंने काफ़ी सारे डिसीजन चेंज किए अपने कि अब मुझे जो है क्या करना है और किस तरह से करना है। अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो लेट्स जस्ट से इसमें कहने में कुछ गलत नहीं होगा कि मैं उस प्ले की वजह से, मेरी माँ बाप की दुआएं तो हैं ही हैं।
बिल्कुल, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी का एक प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसके बाद आप फील करते हैं कि नाउ इट्स माय टाइम टू शाइन। सो ड्रामा इंडस्ट्री कैसी नज़र आई जब आप थिएटर से नए नए ड्रामा इंडस्ट्री की साइड की तरफ गए? मेरा जो पहला काम था ना, जब मैं थिएटर से आया था, मतलब इस्लामाबाद से कराची आया था, वो जियो के लिए एक प्रोजेक्ट था। सईद अली रज़ा उसामा एक डायरेक्ट कर रहे थे, खलिश उनका एक ड्रामा था। तो उन्होंने जब हमारा थिएटर के आखिरी दिन थे, उन्होंने कहा तो मुझसे मिल के जाना, हमारा थिएटर देखने आए थे। हम गए उनसे मिलने के लिए, मिले उनसे बातें की हमने। उन्होंने कहा कि आप जब कराची आओ तो मेरे पास आना, तुम लोगों की बहुत ज़रूरत है, तुम लोग थिएटर के अच्छे एक्टर हो, तुम लोगों की बहुत ज़रूरत है हमें, तो वी नीड यू गाइस, हमें एक्टर चाहिए आप लोग का। हमें ठीक है। जब मैं आया कराची, मैंने कॉल की कि सर मैं आ चुका हूँ, अब बताएं क्या सीन है। उन्होंने कहा कि यार अब तो कास्टिंग हो चुकी है ड्रामे की। ओहो, इतनी बातें करके और ऐसे। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने अपने जो एसोसिएट थे उनसे पूछा कि बताओ भाई कोई है कैरेक्टर्स के लिए। उन्होंने कहा जी एक IT गाय का कैरेक्टर है, वो कोई इतना बड़ा नहीं है, कोई 5-6 दिन का काम है। तो उन्होंने फिर उसामा भाई ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे कैलिबर का काम नहीं है, तुम थिएटर कर चुके हो, तुम अच्छे एक्टर हो, तो तुम्हें बड़ा काम मिलना चाहिए, लेकिन जो भी है कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी है तुम्हें, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं भी तब तकरीबन कोई काम वाम मिल नहीं रहा था कुछ। वो किया। जब मेरा पहला दिन था ना शूट का, वो बहुत मज़ेदार था कि अब हमें थिएटर की आदत थी। थिएटर थोड़ा सा लाउड मीडियम है, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज लाउड होती है, आपके एक्शंस थोड़े लाउड होते हैं, आपकी आवाज़ लाउड होती है। ड्रामा में बिल्कुल आपको उसको मेलो करना पड़ता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपको बस चेहरे से एक्सप्रेशन देने होते हैं, आपको आवाज़, माइक आपका यहाँ पे लगा हुआ होता है। अब मैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा कि ये सीन है, तुमने वहाँ से आना है और तुमने जो है किसी को मतलब फ़ोन पे बता रहे हो कि सर मैंने वो डिवाइस लगा दी है और अब देखें मैं क्या होता है और मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ और उन्होंने कहा विस्परिंग है ये बेसिकली। मैंने कहा ठीक है। मैंने साथ ही फ़ोन उठा के मैंने कहा सर मैं आ चुका हूँ और बस मैं आ रहा हूँ और मैं अभी जब बस निकल रहा हूँ वहाँ से। तो विस्पर करना है, विस्पर। मैंने कहा जी वही तो कर रहा हूँ। नहीं विस्पर। मैंने कहा चल नहीं के दोबारा कहते थोड़ा देख लो और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बॉडी को तुम मूव कर रहे हो, थोड़ा हल्का हो जाओ, थोड़ा हल्का हो जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं दोबारा से फिर वही कहा सर मैं आ चुका हूँ, अब परेशान नहीं हो आप आ चुका हूँ। अब थोड़ी सी कम की, लेकिन मैंने वो विस्पर वही वाला। उन्होंने कहा मेरी बात सुनो बेटा, माइक तुम्हारे यहाँ पे लगा हुआ है, ये बात मानो, इसको एक्नॉलेज करो कि माइक लगा हुआ है, तो फिर तुम हल्की सी भी आवाज़ में भी बात करोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है। अब ये इससे पहले तक मैं अपने आप को बहुत अच्छा एक्टर समझता था। लाइक मैं भाई थिएटर का एक्टर हूँ और मैं कमाल, मेरे से बेहतर एक्टर नहीं है कोई। नहीं आती यही वाला एक्टिंग किसी को नहीं आती मेरे यही वाली। तो मतलब मैं सेट पे जाऊँगा तो मैं जाते साथ ही वो हो जाएगा यार तुम्हारी तो ज़रूरत नहीं हमें। वो जब हुआ मेरे साथ 2 दफ़ा, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप देख लो आप क्या कर रहे हो, तो वो एकदम से मोराल यहाँ से मेरा यहाँ आ गया। मैंने कहा कोई नहीं खैर है। तो फिर उन्होंने कहा, फिर मैंने दोबारा से कोशिश की तो वो थोड़ा सा नहीं उतना अच्छा हो सका जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो सीन हो गया, निकल गया। फिर उसके बाद जब सीन करके मैं अंदर गया हूँ और सामने फैसल कुरैशी बैठे हुए, वही मेरा पहला इंटरेक्शन है। और मतलब किसी भी स्टार को ऐसे देख के, जो आपको देख के आप जो है इतने करीब से देख रहे हैं उनको। तो मैं गया, मैंने जाके लाइक मतलब समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे आप। और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट सीन तुम्हारा इनके साथ है। मैंने कहा क्या बात कर पागल, क्या कैसे कर अरे कोई मुझे बचाओ। क्या कर रहे हो यार, अभी मेरा पहला सीन, मैं यहाँ से यहाँ आ गया हूँ, अब आप यहाँ से कहाँ लेकर जाना चाह रहे हो मुझे। मैंने कहा इनके साथ करना है आपको, तो ये सीन है, लाइन्स कर लें। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर भी करते अब सीन लाइन्स वाइन्स कर ली। उन्होंने बता दिया कि आप यहाँ खड़े, फैसल भाई यहाँ खड़े, फैसल भाई यहाँ खड़े, आप यहाँ खड़े। मैंने कहा ठीक है, आप उनसे बात करने आएंगे। तो कैमरा बेसिकली मेरे पीछे था कैमरा, तो मुझे इस तरह से पोजीशन रखनी थी अपनी कि कैमरा को फैसल भाई नज़र आए। ठीक है। अब मैं बात करते कैमरा क्या गया था, 1 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, मैं नहीं अंदाज़ा होता था चीज़ों का कि कैमरा कहाँ है, किस तरह से आपने फ्रेम में रखना। हाँ बिल्कुल ही वो वाला सीन था। और दूसरा सीन आपका फैसल कुरैशी के साथ है, आप नर्वस भी हो जाते हैं, आपको नहीं समझ आता, आपकी आवाज़ भी थोड़ी सी ऐसे वाली हो जाती है, तो आपको नहीं समझ, घबरा जाते हैं। हाँ, तो उस तरह से करके मैंने 1 दफ़ा किया। उन्होंने कहा 1 मिनट दोबारा करेंगे सर, 1 मिनट दोबारा से करेगा। हाँ, उन्होंने बताया नहीं मुझे कि आप कैमरा ब्लॉक कर रहे हो। उन्होंने कहा तुम्हारी पोजीशन ये यहीं पे रहना। मैंने कहा ठीक है। फिर दोबारा से किया, फिर बात करते अब मैं सीन में इतना इन्वॉल्व हो जाए, सर ये देखें ये चीज़ है मेरी और ये देखें आप इसको करें। उन्होंने कहा, फिर दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा बेटा वो कैमरा है, वो उनका है, आप ब्लॉक कर रहे हो, आपका बेटा वो समझो प्लीज, आप जो है आप हमारे लिए इम्तहान क्यों बन गए हो। मैंने कहा सर आपने कहा था इतने बड़े एक्टर, इतने अच्छे एक्टर हो तुम। खैर तो तीसरी दफ़ा फिर मैंने कहा चलें अब लेट्स डू इट। अब मैं एक्टिंग में इतना इन्वॉल्व हो जाता था कि मैं फिर भूल गया कि मैं जो हूँ उनके आगे का फैसल भाई, चूँकि वो माशाल्लाह इतना काम कर चुके उन्हें पता है, तो वो ऐसे खड़े खड़े बात कर रहे थे, तो वो बात करते करते खुद ही ऐसे आगे आ गया।
उन्होंने अपना कैमरा खुद ही ले लिया। ओके। तो मतलब जाहिर है उन्होंने कहा भाई इससे इस बच्चे से तो नहीं होगा, नहीं हो पा रहा, इससे नहीं होगा, हो पा तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तो मुझे ही करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कर लिया इस तरह करके। मुझे बाद में जाके समझ आ गया, उन्होंने कहा कि यार आपने अच्छा मैनेज कर लिया था, इसने फिर वैसे ही किया लेकिन आपने अच्छा मैनेज कर लिया मैंने लड़की। और घर जाके मैं अपने दोस्त को क्या बता रहा हूँ, तेरे भाई ने फैसल कुरैशी को ब्लॉक कर दिया। फैसल भाई अगर आप देख रहे हैं ना ये इंटरव्यू आप कमेंट में बताएं क्या हुआ था। ये तो मैंने फैसल भाई की शो में जब गया था मैंने तब जाके उन्हें बताया था, मतलब ऑलरेडी उन्हें पता है भाई चले कि जाके जो है ये बात की मैंने कि मैंने फैसल भाई को ब्लॉक कर दिया। मतलब ये एक अजीब सा और मज़ेदार फ़नी इंसिडेंट था मेरा, लेकिन उसके बाद से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई, अल्लाह का शुक्र है, मैंने सीखना भी शुरू और इसमें आई थिंक एक मज़ेदार बात ये भी है कि इतने बड़ा एक्टर जब खुद इतना बड़ा परफॉर्मर सामने हो तो उन्होंने भी आपको कहीं रोका नहीं, टोका नहीं, डांटा नहीं, या कि मेरा टाइम ज़्यादा हो रहा है ये पता क्यों नहीं कर रहा। वो तो बहुत ही ही वाज वेरी कर्टियस, वो बहुत ही उन्होंने हेल्पफुल तरीके से मुझे कहा कि नहीं यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा पहला उन्होंने पूछा क्या तुम्हारा पहला, तुम थिएटर करते हो, वेरी गुड यार, नहीं सही है। ये चीज़ें ब्लॉकिंग और इस तरह से करना, वो चीज़ें जो है वो थोड़ी टेक्निकल इश्यूज़ हैं। एक्टिंग के लिहाज से जो है वो ठीक ही थी, मेरा एक्टिंग ठीक ही थी, लेकिन जो टेक्निकल इश्यूज थे वो थोड़े से ऑफ हो रहे थे, तो वो उन्होंने कहा ठीक है वो टाइम के साथ साथ आ जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है। तो वो भी काफ़ी सपोर्ट रही मेरे लिए, जब उन्होंने कहा ना कि नहीं यू आर गुड गुड। सो अब हम बात करते हैं कुछ रावलपिंडी एक्सप्रेस की। बिल्कुल। सो यू आर प्लेइंग सकलैन मुश्ताक। यस। उफ अल्लाह, इतना बड़ा कैरेक्टर है सर ये, आई थिंक इट इज इटसेल्फ अ फिल्म। बिल्कुल। जब मुझे उन्होंने शुरू में जब ये बात चल रही थी तो आई वॉज ऑफर्ड सचिन का कैरेक्टर इसके अंदर। मुझे याद था, मैंने कहा कि सचिन का कैरेक्टर करना है तो आप कर लेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो उनके बाल भी थोड़े से कर लिए हैं, मेरे बाल भी कर लिए थे, तो उस लिहाज से उन्होंने देखा। फिर उसके बाद मैंने जो है वो सचिन की वीडियोस देखना शुरू कर दी। मैंने कहा चलें देखना शुरू करता हूँ, मतलब किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की, बात किस तरह से कर रहे हैं, आवाज़ किस तरह से, आवाज़ कैसे मिलाते हैं आप, आवाज़ कैसे है उनकी, किस तरह से है वो बात करते हैं, तो वो मैंने थोड़ा करना शुरू किया प्रैक्टिस। अब ये मुझे दोपहर में कॉल आई है, इसके बारे में मैसेज आया मुझे कि ये करना चाह रहे हैं, वो कर रहे हैं तुम्हारे साथ। मैंने कहा ठीक है, और रात में मैं ये कर रहा हूँ सारा। ओके। और मेरी डेट्स कब की हैं, वो अगले महीने की 25 तारीख है, और मैं अभी फर्स्ट या सेकंड में बैठा हूँ, तो मतलब इसमें 40-45 डेज, तो इतना एक्साइटेड हो गया मैं उसको लेकर। फिर मैंने कहा चलो बेस्ट है यार, फिल्म है और सचिन है, और सचिन बड़ा कैरेक्टर है, सचिन का जब आएगा स्क्रीन पे लोगों को याद रहेगा सचिन का कैरेक्टर, तो आई डोंट वांट एनीथिंग कोई इस तरह का भी हो कि भाई गलती की गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल भी ना, कि मतलब सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी आपको जो है लोग जाने के भाई माफ नहीं करेगा कोई भी कि आप सचिन और क्या बना दिया आपने किस तरह से। खैर वो हुआ, और तकरीबन 10 दिन गुजरने के बाद जो है वो इशू बन गया हमारा कि भाई अब जो है इस तरह से हो रहा है। मैंने कहा यार क्या है अभी तो यार कोई मुझे काम करने क्यों नहीं दे रहा, मैं जाना बनना चाह रहा हूँ, बड़ा आदमी बनना चाह रहा हूँ, जब फिल्म करनी है मुझे फिल्म करने दो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं अब हम जो है वो सचिन नहीं, आपसे हम सकलैन मुश्ताक करवाना चाह रहे हैं। मैंने कहा हैं सकलैन मुश्ताक, अच्छा। मैंने कहा वो थे मतलब वो करना क्या करना होगा। कहते नहीं उनकी जो उनका और शुएब अख्तर का जो टाइम है ना, जो स्ट्रगल टाइम है वो साथ ही है बिल्कुल, तो वो करवा रहे हैं आपसे, तो आपकी जो है वो फिर मैं गया उनसे मिला, उन्होंने कहा कि हाँ आप आके जो है ट्रायल दे जाएं, और ट्रायल के लिए गए, लुक भी टेस्ट की, उन्होंने कहा हाँ ठीक है समझ आ रही है हमें। तो वो जब शूट स्टार्ट हुआ फाइनली, फिर मैंने कहा, फिर तब तक मैंने किसी को बताया नहीं था, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं बता रहा किसी को, मैं बहुत बड़ा स्टार बन के ही मैं बताऊंगा किसी को। मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि आप जो बता दें और फिर बात लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना आपसे। तो इसी तरह इस फिल्म में भी आपको यही जो है वो देखने को मिलेगा कि उनकी स्टोरी जो है ना वो कितनी पावरफुल स्टोरी थी, और इसके बाद जो वो एक हमारे पास जो स्टार जो लेजेंड बनकर आया वो कितना पावरफुल क्यों बना, क्योंकि उसकी स्टोरी जो थी उसके पीछे के जो बैकग्राउंड था वो एक बहुत ही डिफरेंट था। और जो बेस्ट पार्ट था इस फिल्म का, जो हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं ना, हमारे डायरेक्टर जो है इज़ बिन वर्किंग ऑन दिस स्क्रिप्ट और इस आइडिया पे वो 8 से 9 साल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 8-9 साल हो गए उन्हें इस आइडिया पर काम करते हुए और इसके ऊपर इसका होमवर्क करते हुए। तो उन्होंने एक शॉट डिज़ाइन किया हुआ अपने दिमाग में, उनके दिमाग में सारा एक शॉट डिज़ाइन था, एक पेपर उनका, एक उनके रूम में एक दीवार है जिसके ऊपर दे जस्ट मतलब उन्होंने वो जो स्लिप्स होती हैं ना, वो नोट्स लगाए हुए, स्टिकी नोट्स होते हैं,
वो उन्होंने वो उस दीवार पे भरी हुई है कि मतलब ये सारे सीन्स थे उनकी फिल्म के। तो इतना होमवर्क उस बंदे ने किया हुआ है। हम जब सेट पर गए थे तो ही वॉज लाइक कि यार मुझे जो है एक्टर के साथ टाइम चाहिए, बाकी सब लोग बाहर चले जाए। उस बंदे ने, वो बंदा दुबई से आया है यहाँ पे, उसकी कोई टीम नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है यहाँ पे। वो और कैफ़ी भाई आए हैं, दोनों प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए, उन्होंने यहाँ पर आके एक टीम जो है वो बनाई। हमारे प्रोड्यूसर कैफ़ी भाई, उनकी पहली फिल्म है, उनकी पहली फिल्म है। बहुत सारे लोगों की ये पहली फिल्म है, तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। शुएब अख्तर की भी पहली फिल्म है। हाँ, ये बात भी सही है, उनकी भी पहली फिल्म है। आप ये फिल्म देखेंगे, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यू विल फील फ्रेश आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म। आपके सीन किसके साथ ज़्यादा हैं? गौहर के साथ ज़्यादा हैं, और क्योंकि उमर भी पार्ट रहे हैं फिल्म का, तो कुछ उनके साथ भी शूट हुआ था, या बस गौहर से ही आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है शूट? नहीं, मेरी मोस्टली जो है वो गौहर भाई के साथ ही है, उनके साथ ही मेरा, क्योंकि ये दे बोथ वर कनेक्टेड ना। उनका जो है वो सेम टेन्योर में ही चल रहा था सब कुछ, जो स्ट्रगल चल रही थी दोनों की सेम टाइम में चल रही थी, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा मोस्टली सीन्स मेरे सारे सीन्स ही उनके साथ हैं। उन्होंने एक ब्रीफ दी थी सबसे पहले कि जो हमें स्क्लैन मुश्ताक है, हमें जो पता है, जो हमने पता करवाया है कि वो एक बहुत ही चुलबुले से इंसान थे, बहुत ही मज़ेदार, एक हैप्पी गो लगी काइंड ऑफ पर्सन थे कि मतलब वो। फिर बाद में मैंने भी पूछा रज़ाक भाई से, अब्दुल रज़ाक से मैंने पूछा, मैंने कहा यार मुझे बताएं, मैंने उन्होंने बताया कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और उसमें इस तरह से, तो मुझे बताएं थोड़ा सा आपके क्या उनके बारे में से। कहते यार ये इतने मज़ेदार आदमी थे, इतने मज़ेदार आदमी थे कि कभी खामोश नहीं होते थे, हर टाइम कुछ ना कुछ मस्ती चलती रहती। कहते वसीम भाई और वकार भाई से तंग आ जाते थे कि भाई बस कर दो इसको, तो चुप करा लो, किस तरीके से समझा लो। लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज उस तरह से अडेप्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टर की जो कॉल थी वो यही थी कि यार मुझे डिट्टो वो चीज़ नहीं दिखानी, मुझे इमोशन दिखाना, मुझे इमोशन पोर्ट्रे करना है, और मुझे वो उन लोगों की ना स्टोरी दिखानी है, मुझे उन लोगों का नेचर दिखाना, बिहेवियर दिखाना। मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग जो है उनके वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स में फंस के रह जाएं और आप इस तरह से हो जाएं बिल्कुल ही कि यार नहीं ये वो तो इस तरह चला करते थे, इसी तरह चलेंगे, अगर सीन में चलना है, भागना है, तो दैट वाज, उन्होंने हमें इस बात की लिबर्टी दी थी, इतना क्रिएटिव फ्रीडम हमने लिया कि लिबर्टी ली हमने इतनी सी कि यार अगर थोड़ा सा 19-20 हो रहा है, हमने फिज़िकली उनको जो है उनके साथ मैच करने की कोशिश की कि मतलब अगर फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल जो लुक है उससे थोड़ा सा वो आ जाए, आपको फील आ जाए, आपको करीब नज़र आ जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बन सकता। इस वजह से उन्होंने कहा कि हम जो है इस चीज़ की बजाय हम अपना कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि लोगों को जो ये चीज़ें हैं ये डाइजेस्ट हो जाए। तो वही होता है ना, आइदर आप अपनी लुक और फील पे इतना काम कर लें कि कंटेंट आपका वो किसी तरीके से मैनेज हो जाए, या फिर आप अपना कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि लोगों को वो लुक एंड फील तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। प्रेशर आ जाता है जब आप किसी तरह के लेजेंड को परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि सारी निगाहें आपकी तरफ होती हैं कि ये बंदा जो है इसने कैसा जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें दे दी हैं। सो उमर, हम इसको वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। बिल्कुल सही। योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। रैपिड फायर में पहला सवाल मुश्किल। गाना मुझे अक्सर इस तरह से याद नहीं आते, लेकिन एक गाना मुझे तो बहुत पसंद है, वो है उसका टू स्टेट फिल्म का, पता नहीं जी से नाम था उसका कुछ, यार गूगल करें चलें आप लोग। ओके, फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर कैफी। हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? एक दफ़ा कोशिश की थी मैंने, पकड़ा गया था, हो नहीं पाया था। हाँ, फिर मेरे अंदर का ना वो भी कॉन्शियस भी जाग गया था। तो वो गलत कर रहे हो तुम, ज़मीर की आवाज़। तो वो फिर मैंने खुद ही जाके बता दिया यार ये मेरे पास रह गया था। तो उसने कहा ठीक है कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो फिर उसे भूला नहीं गया। योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? करीब सिंगर। विद होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर एज एन एक्टर? रजनीकांत। ओके, वन बेस्ट मेमोरी आफ्टर द सक्सेस ऑफ योर लास्ट प्रोजेक्ट? तमाशा के बाद एक फ़ैन आ गए थे मेरे घर। बेसिकली मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मैं गाड़ी पार्क नहीं, दोस्त के साथ उतरा था, वापस आ रहा था मैं, और एक बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा था, उसने मुझे ऐसे गौर से देखा और अपनी माँ को कहा माँ ये वही, मामा ये वही है। अब इतना तो आपको पता चला, आवाज़ आई जाती है आपको। अब मैं जा रहा था चलते मैं बिल्डिंग में चला गया अपनी, अब मैं अंदर अपार्टमेंट में हूँ अपने, थोड़ी देर बाद नॉक होता दरवाज़ा, तो मैंने दरवाज़ा खोला, जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये मेरा बेटा, ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, ये इसने देख लिया था, ये तब से आपको कह रहा। वो बच्चे की जो एक्साइटमेंट थी ना, हाँ। वो उसकी नज़रों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज नज़र, वो इस तरह था कि मतलब जी मतलब
क्या वो एक्साइटमेंट मुझे आज तक याद है, मैं वो मेरे दिमाग में छप गई है। वन बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री। आदि। ओके, वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ। मैं थोड़ा ज़्यादा सोचता हूँ। ओवरथिंकर हैं आप? हाँ, मतलब माइल्ड ओवरथिंकर। कराची और लाहौर? कराची। कॉफ़ी और चाय? कॉफ़ी। बिरयानी और निहारी? निहारी। अम्मा से करीब रहे हैं या अब्बा से करीब रहे हैं? अम्मा से। मॉर्निंग पर्सन, नाइट आउल? मैं मॉर्निंग पर्सन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं हूँ नाइट आउल। देसी आउटफिट्स, वेस्टर्न क्लोथिंग? वेस्टर्न। आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या थी? मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये थी कि मैं इस दफ़ा सबके साथ अच्छे से बिहेव करूँगा और मैं जो हूँ अपनी रूटीन चेंज करूँगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि किताबें पढ़ा करूँ, अब ज़्यादा पढ़ा करूँ, ज़्यादा टाइम दूँ इस चीज़ को। थैंक यू सो मच उमर, लवली टॉकिंग टू यू। और जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता ही दीजिएगा कि उमर आलम क्योंकि सकलैन मुश्ताक को प्ले कर रहे हैं, सो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं और मज़ीद आप इन्हें किस तरीके के कैरेक्टर्स में देखना चाहेंगे, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, हाँ, आप इन्हें भी बता दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा उनके। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।